मार्केट के लिए एक ख़राब दिन कहना होगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग दिन, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि हम लोअर लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों प्रेशर में, लेकिन एक डे लो पर थोड़ा सा सपोर्ट आने की यहाँ पर कोशिश, दोनों नीचे एक ये कह सकते हैं कि रेंज में, बेसिकली एक रेंज में है निफ्टी, और खासतौर से बैंक निफ्टी रेंज में है। इसको थोड़ा सा आई थिंक लिखने में थोड़ा शायद गलत हो गया ये, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ये एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ काफ़ी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ पर दोनों इस समय एक सपोर्ट रेंज के आसपास काम करते हुए, और ऑब्वियसली वीकली एक्सपायरी है तो उसका भी एक कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है यहाँ पर। कल की आरबीआई की पॉलिसी अब एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी मार्केट के लिए, और आज ऑब्वियसली अभी कुछ ही देर में एसबीआई के नंबर्स आने चाहिए, हम इंतज़ार कर ही रहे हैं एसबीआई के नंबर्स का। इनका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर शायद रहने वाला है। लेकिन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं शो में। और श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल 1.5 घंटे बाजार पे क्लोजली नजर रहेगी, क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप, जैसा कि आपने जिक्र किया, फिलहाल कैसे लग रहे हैं सर ये टेक्सचर आपको बाजार के? कौन से लेवल्स अब आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? देखिए श्रेया, मेरा व्यू अभी भी यही है कि मार्केट में स्टॉप लॉस ही आपको बाहर निकालेगा। आज सुबह हमने बात की थी कि 23,550 पर अब अपने स्टॉप लॉस को ले आइए। आज का लो 23,562 है, और कंक्लूसिव बेसिस पर कन्विंसिंगली अगर 23,550 ब्रेक हुआ तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस में बुक करिए। आप इस मार्केट में, अब हम 22,800 22,900 से एक लॉन्ग पे व्यू लिया था, 23,300 पर उस व्यू को रीअफर्म किया था, तो कहीं पर भी अगर आपने लॉन्ग लिया होगा तो आप प्रॉफिट में होंगे। तो 23,550 अगर लगे आपको कि ब्रीच हो रहा है तो बाहर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपने ठीक ठाक पैसा बना लिया होगा। 23,650 अगर आपने रीगेन किया, जो मेरा व्यू है कि हम शायद करेंगे, 23,650 आपने रीगेन किया तो फिर तेज़ी बढ़ेगी मार्केट में, और फिर आप प्रीवियस हाइज की तरफ, इस स्विंग के प्रीवियस हाइज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा एक्सपायरी का इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, और थोड़ा सा हम गिरे जरूर हैं, लेकिन 23,550 बच रहा है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मेरा एक मानना ये भी है कि अगर आप इस मार्केट में लॉन्ग कर रहे हैं तो वो वाया बैंक निफ्टी करें, क्योंकि वो एक तो निफ्टी से गिरावट कम है, वहाँ पर एक शेड बेटर इंडेक्स है यहाँ पर, और जब तक 50,000 टिका हुआ है बैंक निफ्टी पर तब तक टेक्सचर मजबूत है बैंक निफ्टी का। आज भी लो 150 है, और हैरानी नहीं होगी मुझे अगर कल एक बार हम वापस पॉलिसी से पहले एक अच्छा मूव दिखाएं बैंक निफ्टी पर। और अगर 50,500 के ऊपर अगर आपने निकलना शुरू किया वापस, जो आज का हाई भी था जहां हम खुले थे, अगर आपने उसको निकालना शुरू किया श्रेया, तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग, बड़ी रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, ऑल्सो बिकॉज बैंक निफ्टी में एक फैक्टर पॉलिसी का रहने वाला है क्लियरली। इसलिए सर, आरबीआई पॉलिसी का जिक्र किया आपने, बैंक किंग में एक फैक्टर रहने वाला है, कैसे देख रहे हैं आरबीआई पॉलिसी को? कल जब आएंगे, मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है सर? देखिए, मार्केट एक डविश पॉलिसी लेके चल रहा है। अब डविश पॉलिसी से मतलब है कि लैंग्वेज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। रेट कट आएगा या नहीं आएगा, इस पे अभी भी थोड़ा सा डिबेट है। आई थिंक अगर रेट कट हुआ तो मुझे लग रहा है कि वो बाजार के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। देखिए, इस साल सिस्टम में रेट कट आने हैं, 2025 के लिए रेट कट एक बड़ी थीम होने वाली है, और ये मार्केट मान के चल रहा है कि अब सवाल ये नहीं कि रेट कट कब होगा, रेट कट कितने होंगे 2025 में, ये बड़ी थीम होगी। कुछ पॉकेट्स पर नज़र रखें श्रेया, बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी बात की है। इसके अलावा आप नज़र रखिए फाइनेंस स्टॉक्स पर, एनबीएफसी स्टॉक्स पर, इन पर नज़र रखिए खास तौर से। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज हैं, एक मूव आ चुका है इनमें, चाहे वो चोला हो, चाहे श्रीराम हो, चाहे बजाज फिनेंस हो, इन सब में एक मूव आ चुका है। लेकिन अगर रेट कट आया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद मुझे लग रहा है एक और मूव आने की यहाँ पर गुंजाइश होगी। आई थिंक रियल एस्टेट एक और स्पेस होगी जहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाई से हम अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, एज एन इंडेक्स करेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेस बढ़ेगा। आई थिंक पीएसयू बैंक्स एक और स्पेस होगी जहाँ पर करेक्शन काफ़ी हो चुकी है, तो वहाँ पर भी आप चाहें तो थोड़ी सी मतलब पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं इन एंटिसिपेशन। ये मेरा व्यू होगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर, एक सवाल मेरा मिड कैप्स को लेकर भी है। जिस तरीके से आज सेशन में बिकवाली देखने को मिली मिड कैप में, इनफैक्ट आप देखिएगा तो 1.5% करीब ये पूरा इंडेक्स लुढ़कता हुआ। कल सर आपने कहा था कि मिड कैप में अगर फंसे हैं तो वहाँ से निकल जाने की सलाह होगी, और देखिए आज जो हालात, अब क्या करें मिड कैप में? देखिए, मैं जैसे आपको कल भी ये बात कह रहा था, जस्ट बिकॉज रैली है, जस्ट बिकॉज डिक्लाइन है, मेरा व्यू नहीं चेंज होगा। मेरा व्यू कल भी वही था,
चाहे मिड कैप में रैली थी, मेरा व्यू आज भी यही है, चाहे मिड कैप में गिरावट है, कि इस रैली में फंसी हुई पोजीशन से, मिड कैप से आप थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें, तो वो मेरे ख्याल से एक आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक और चीज़, मैं इसमें सिर्फ मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे ट्रेंड का स्टॉक देखिए, अब आप आज ट्रेंड का चार्ट देखिए इंट्राडे में। अब ट्रेंड के नंबर्स में आप कहने को कह सकते हैं कि चलिए थोड़ी सी मिस हुई एस्टिमेट से, लेकिन अगेन इस स्टॉक ने अब पॉजिटिव रिएक्शन देना बंद कर दिया। लेकिन पिछली बार जितना गिरा था उतना नहीं गिरा, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया था ये। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है? मेरे ख्याल से दिक्कत वहाँ पर आ रही है जहाँ पर मार्केट का बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। अब आज सुबह से हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं स्विगी का। आज अब देखिए स्विगी का इंटरडे चार्ट देखिए, जहाँ पर भी आप बिल्कुल कंप्लीटली ट्रस्ट फैक्टर लूज़ करेंगे, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि और दिक्कतें बढ़ेंगी। और मुझे हैरानी नहीं, आई थिंक आज सुबह जब वो रिकवरी आ रही थी तभी मैं यही कहा था कि नहीं, टिकेगी नहीं है रिकवरी, और ये जाएगा स्टॉक। अब 390 का जो इसका आज इसने 52 वीक लो लगाया है, और मेरा जो एक व्यू था कि यहाँ से और 25-30% ये स्टॉक गिरेगा, वो इंटैक्ट है। तो ऐसे आपको कई स्टॉक मिल जाएंगे जो 30-40% ऑलरेडी गिर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से भी 30-40% गिरने का पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि उनमें अर्निंग्स नहीं है। जहाँ पर भरोसा आपका कम होगा, वहाँ पे दिक्कत बढ़ेगी। और ये एक एग्जांपल हो गया, ऐसे वैसे कई एग्जांपल हैं। तो मिड कैप में मेरा व्यू अभी भी यही है, और स्मॉल कैप में कि थोड़ा सा आप केयरफुल होकर और कॉन्शियस होकर ही ट्रेड करें। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, वोडाफोन आइडिया का 2% आज भी नीचे है मार्केट में। तो ऐसे कई स्टॉक आपको मिल जाएंगे जहां पर अगर आप फंसी हुई पोजीशंस में हैं तो रैली में से निकलने की कोशिश करें। ठीक है, तो कॉशियस रहने की सलाह फिलहाल अभी